जय भीम साथियों, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन सेंटर। आप सभी साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल बहुजन सेंटर में स्वागत है। साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में जाए। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे कि क्या निजीकरण के माध्यम से देश का विकास संभव है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज के समय में सरकारी संस्थानों को बेच करके देश को चलाने वाले हुक्मरान लोग हम लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग देश का विकास कर रहे हैं। साथियों, जिन सरकारी संस्थानों से SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को हक और अधिकार मिला, वो सशक्त बने, उन सभी सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में बेच दिया गया है। रेलवे, एयर इंडिया, बिजली विभाग, परिवहन विभाग, टेलीफोन विभाग, सारी सरकारी संस्थानों को ध्वस्त किया जा रहा है। साथियों, इन सभी सरकारी संस्थानों को ये कह कर के बेचा जा रहा है कि इनसे सरकार को फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये घाटे में चल रहे हैं। जो बिजनेस घाटे में चल रहा है उसको उद्योगपति लोग खरीद रहे हैं। तो साथियों, अब ये सवाल है कि जो उद्योगपति घाटे के बिजनेस को क्यों खरीद रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई बिजनेसमैन कोई घाटे वाला सौदा करेगा, ऐसा तो संभव नहीं है। ये साथियों बहुत बड़े पैमाने पर षड्यंत्र करके देश की सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में बेचा जा रहा है, जिससे देश सिर्फ और सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में रहे। साथियों, पूरी एशिया में सबसे बड़े उद्योगपति, सबसे बड़े अमीर आदमी मुकेश अंबानी, गौतम अडानी का नाम चल रहा है। और उसी देश में एक वर्ग ऐसा है जो दाल रोटी नमक का खर्चा भी वहन नहीं कर पा रहा है। और गौतम अडानी, मुकेश अंबानी उन सभी सरकारी संस्थानों को खरीद रहे हैं जो घाटे में चल रहा है। तो क्या ये संभव है? साथियों, सरकार के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर साजिश करके उन सरकारी संस्थानों को बेच करके भारत के SC ST OBC के लोगों को गुलाम बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। क्यों गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि SC ST OBC के लोग इस देश के कमेरा लोग हैं। इन लोगों ने इस देश को रहने के लायक बनाया, और जिन लोगों ने इस देश को रहने के लायक बनाया, आज उन्हीं लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। साथियों, जब देश आज़ाद हुआ उस समय नक्सलवाद की समस्या नहीं थी। नक्सलवाद की समस्या सरकार ने पैदा किया। जल जंगल ज़मीन, आदिवासियों की जल जंगल ज़मीन पे कब्जा सरकार के द्वारा किया गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो कानून बना करके बहुत बड़े पैमाने पर आदिवासियों का शोषण किया गया। साथियों, आज के परिवेश में यदि हम BJP गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो हम लोग देशद्रोही हो जाते हैं, हम लोग आतंकवादी हो जाते हैं। हम लोगों को ये सलाह दी जाती कि आप लोग पाकिस्तान चले जाइए। साथियों, हम लोग इस देश के कमेरा लोग हैं, हम लोग इस देश के मूल निवासी लोग हैं। हमारे पुरखों ने इस देश को रहने लायक बनाया, और चंद लोग हमें आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। साथियों, आरक्षण की वजह से
SC ST OBC के लोगों को हक और अधिकार मिलना प्रारंभ हुआ। जब हक और अधिकार मिलना प्रारंभ हो गया तो हमारे लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर जाने लगे। ये लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर ना जाएं, इसीलिए सभी सरकारी संस्थानों को ध्वस्त करके निजी हाथों में दे दिया गया, जिससे SC ST OBC को फिर से गुलाम बनाया जा सके। साथियों, आज हमें फिर से जल जंगल और ज़मीन की लड़ाई को चालू करना होगा। हमारे पुरखों ने शिक्षा का आंदोलन चलाया था, हमारे पुरखों ने रोजगार का आंदोलन चलाया था, हमारे पुरखों ने नारा दिया था सबको शिक्षा सबको काम वरना होगी नींद हराम। लेकिन हमारे लोग शिक्षा और रोजगार की लड़ाई को छोड़ करके मंदिरों की लड़ाई में शामिल हो रहे हैं, जिससे ये देश गुलाम होने के कगार पर आ गया है और देश के सभी सरकारी संस्थानों को बेच करके देश को फिर से गुलाम बनाने की साजिश को संपन्न करने का काम किया जा रहा है। साथियों, जब हम किसी महानगर में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है कि इस महानगर में पधारने के लिए आपका स्वागत है। तो आने वाले समय में सरकार ये सभी प्रदेश, जितने भी प्रदेश हैं, इन सभी प्रदेशों को बेचने का काम करेंगे, अंबानी और अडानी को। और जब हम किसी प्रदेश में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पे ये बड़े अक्षरों में लिखा होगा कि अंबानी शहर में पधारने के लिए आपका स्वागत है, अडानी शहर में पधारने के लिए आपका स्वागत है। साथियों, हमें जल जंगल और ज़मीन की हिस्सेदारी को फिर से कायम करना होगा और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की लड़ाई में फिर से आंदोलन करना होगा और जल जंगल ज़मीन जो आदिवासियों का है, उस जल जंगल ज़मीन पे ज़बरदस्ती सरकार के द्वारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना करके जो जुल्म और अत्याचार किया जा रहा है, तो इस जुल्म और अत्याचार के खिलाफ़ हम सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि आज आदिवासियों के ऊपर जुल्म और अत्याचार हो रहा है तो हम लोग चुप हैं, कल अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार होगा, OBC के लोगों पर अत्याचार होगा और बारी बारी से सभी लोगों के ऊपर जुल्म और अत्याचार हो रहा है। तो मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हमें देश को निजीकरण करने से रोकना होगा। यदि हम लोग नहीं रोक पाए तो जो हमारे पुरखों ने इस देश को बनाया था, आज फिर से हम लोग गुलाम होने के कगार पर आ जाएंगे। हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को गुलाम नहीं बनाना है। साथियों, मैं अपने बहुजन समाज के सभी साथियों से अपील करना चाहता हूं कि निजीकरण के खिलाफ एक हमें आवाज़ बुलंद करनी होगी और सभी लोगों को मिल करके इस पहल में हिस्सा लेना होगा। बहुजन समाज के सभी लोग इस पहल में हिस्सा लेंगे, ऐसा मैं आप लोगों से आशा करता हूं। और इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।